जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप? पाप का प्रायश्चित तो हम कर लेते हैं, तो क्या हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है? हम गंगा स्नान करने जाते हैं, हम गाय को चारा डालते हैं, हम कबूतरों को, पक्षियों को खूब सारा दाना डालते हैं। किस लिए? कि हमारे पाप मुक्त हो रहे हैं, हमारे पाप कट रहे हैं। जी हाँ, गंगा स्नान से, गाय को चारा डालने से, कबूतरों को दाना डालने से, पशु पक्षियों को दाना डालने से आपके पाप तो कट जाएंगे, लेकिन आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। सपोज मानिए कि एक इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद वो 10 साल कारावास काट आया, उसके बाद आने के बाद उसने फिर मर्डर कर दिया, तो वो फिर जेल चला गया। ऐसे ही हम लोग गंगा स्नान करके आते हैं, अपने पाप धो के आते हैं, फिर आके पाप करते हैं, फिर गंगा जी जाते हैं। तो हम बार बार ये रिपीट करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारा ना तो हमारी आत्मा शुद्ध है और ना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध है। किसी ने गौ हत्या कर दी, उसने पुराण में पढ़ के, ग्रंथ में पढ़कर उस गौ हत्या के पाप का उपाय कर दिया। वो गौ हत्या के पाप से मुक्त तो हो गया, लेकिन उसने फिर गौ हत्या कर दी, तो वो पाप और दोष उसको फिर लग गया। तो क्यों ऐसा करता है इंसान? क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, उसके अंदर पवित्रता का, सात्विकता का भाव नहीं है। तो वो भाव कैसे आएगा? जब आप सच्ची भक्ति करेंगे, सच्चा ध्यान करेंगे। आप जिनको भी मानते हैं, आप राधा जी को मानते हैं, आप कृष्ण जी को मानते हैं, आप माता रानी को मानते हैं, उस आदि शक्ति को मानते हैं, आप काली माँ को मानते हैं, चाहे आप शिव शंकर भोलेनाथ उस त्रिलोकी नाथ को मानते हैं, तो अपना ध्यान सच्चा उनके चरणों में लगाइए, ताकि आप रिपीट उन कर्मों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना दोहराएं। किसी की चुगली, निंदा, ये सब चीज़ें ना करते हुए हम उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहें, सच्ची भक्ति से उसके स्वरूप का ध्यान करें, तो ही हमारे आत्मा की शुद्धि होगी, तो ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब हम पाप मुक्त होंगे। पाप मुक्त का क्या मतलब है? ताकि हम बार बार उस पाप को ना दोहराएं। जय माता दी। राधे राधे।